एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ पेंशन, यानी कि आप अगर अपना पेंशन बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आपने भी ध्यान देने की जरूरत है। और नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पीसीडीए ने सीजीडीए का ऑर्डर को आगे करते हुए 3 महीने का जो डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने का समय आगे बढ़ा है, उसके बारे में कल जानकारी दिया है। साथ ही साथ एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी भी दिया है दोस्तों कि आपका पेंशन स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ पीसीडीए ने यह भी बताया है कि जो डिफेंस पेंशनर्स बाहर विदेशों में सेटल हैं, जो एनआरआई पेंशनर्स हैं, उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे और कहां भेजना है। कुछ ईमेल नंबर्स को उन्होंने, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेसेस को जारी किया है अपने जानकारी में। तो इसके बारे में भी आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पीसीडीए इलाहाबाद ने कल के डेट में यानी कि 6 दिसंबर 2022 को एक ऐसी नोटिफिकेशन, एक ऐसी जानकारी अपने वेबसाइट में जारी किया है, जिससे उन्होंने, सीजीडीए ने जो पिछला ऑर्डर निकाला था 5-7 दिन पहले कि डिफेंस पेंशनर जो स्पर्श में माइग्रेटेड हो चुके हैं, उनका नवंबर की बजाय फरवरी 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इस जानकारी, इस सूचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, उसको मैं आप सबको बताता हूं, जो आप सबको मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। देखिए दोस्तों, एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ पेंशन, यानी कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द भर दें। आप अगर अपना पेंशन बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आपने भी ध्यान देने की जरूरत है। और जिन भी डिफेंस पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है, उनसे ये आग्रह है, मेरा भी ये आग्रह है दोस्तों, जैसे कि पीसीडीए ने भी बताया कि आप फरवरी तक का इंतजार ना करें, आप जितना जल्दी हो सके अपना लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिशन कर दें, ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे। अब इस गाइडलाइन में दोस्तों 2 चीजें क्लियर होके आती हैं। एक चीज तो यह है दोस्तों कि अगर किसी डिफेंस पेंशनर का स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, लेकिन अगर उनका ड्यू डेट नवंबर में नहीं था, यानी कि कई सारे ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनका ड्यू डेट हो सकता है कि अक्टूबर में रहा होगा या दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। ऐसे भी डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनका डाटा स्पर्श में अपडेट हो गया, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का जो समय है वो दिसंबर है या जनवरी है, तो उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है। वो जो पीसीडीए का जो गाइडलाइन या सीजीडीए का जो गाइडलाइन या तो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो लेटर निकला था इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिनका भी ड्यू नवंबर में था, उनका जो है ड्यू डेट आगे फरवरी तक के लिए बढ़ गया है। उसमें कहीं भी दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर या दूसरे महीने में जिनका भी ड्यू डेट है उनके बारे में मेंशन नहीं है। तो जिनका भी ड्यू डेट नवंबर का छोड़ के बाकी महीनों में है, वो अपने ड्यू डेट के हिसाब से ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करें, अदरवाइज आपका जो है पेंशन बंद हो सकता है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जो टाइम का एक्सटेंशन है, वो सिर्फ स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हुआ है उनके लिए है। आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि एनआरआई पेंशनर्स के लिए कुछ एक अच्छी खबर, एक राहत की खबर देते हुए पीसीडीए ने कुछ ईमेल आईडीज जारी किए हैं, जिसको कि मैं आप सबको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आप अगर एनआरआई पेंशनर हैं तो आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिए हुए फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट भी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरिए। और जो भी ऑफिसर, ऑथराइज ऑफिसर्स हैं, चाहे वहाँ के दूतावास के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं, हाई कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, या कोई नोटरी हैं, या तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिनके ब्रांचेस विदेशों में भी हैं, उन बैंक के मैनेजर से भी आप साइन करा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट इन जो अभी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इन जो है ईमेल आईडीज पर, इन ईमेल एड्रेसेस पर आप भेज सकते हैं, जो कि डिफेंस पेंशनर जो विदेशों में सेटल हैं उनके लिए एक सहूलियत और राहत की खबर है दोस्तों। तो दोस्तों, पीसीडीए की तरफ से जारी इन्हीं 2 नोटिफिकेशन और जानकारी को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।